हाथ में पेट्रोल पकड़ा हुआ है, ये किस लिए? ये इसलिए कि यहाँ तो मैं इसको पी के मर जाऊँ या खुदकुशी कर लूँ। एक बार कह दे, एक बार मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ कह दे कि मेरी कभी ना सरकारी पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करती मेरे टैक्स से, बिजली इस्तेमाल नहीं करती मेरे टैक्स से, ठीक है, अपनी सहूलतें उनको नहीं मिलती मेरे टैक्स से, प्रोटोकॉल उनको नहीं मिलता मेरे टैक्स से। अगर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ये नहीं ले रहा, अपनी टीम को नहीं दे रहा, तो मैं उसकी जूतियाँ चुनने के लिए तैयार हूँ सरेआम। असं उदो इस्तेमाल करनी जब असं जाना रिलीफ मिल सके। मियाँ साहब 50 रुपए की है, मियाँ साहब आपसे इतना लव करते हैं कि आपके खिलाफ बात नहीं करे। शहबाज शरीफ साहब कितने बड़े गुलाम हैं आपके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलमान शाह आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। व्यूअर्स, जो प्रोग्राम KNI है उसमें हम जो अवामी मसाइल होते हैं उनको उजागर करते हैं और जो आवाम को मुश्किलात दरपेश होती हैं हम उनकी बात बनते हैं। आज का जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं वो बड़ा उसका जो टॉपिक है वो बड़ा अहम टॉपिक है। आप ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से चौथी बार जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी कीमत बढ़ा दी गई है और जो पेट्रोल है जो कि एक आम मज़दूर आदमी भी अपनी बाइक के अंदर डलवाता है उसकी कीमत तकरीबन 250 रुपये कर दी गई है। बड़ी अफसोस की बात है अगर यहाँ पर देखा जाए कि एक जो मज़दूर है वो किस तरह 250 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल डलवाएगा। अगर उस मज़दूर की जो मज़दूरी है वो 500 रुपये है या 800 रुपये है तो 250 रुपये अगर वो रोज़ाना 1 लीटर पेट्रोल डलवाएगा तो बाकी किस पास क्या बचेगा। इसी इशू पर, इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हम लाहौर में मुख्तलिफ शाहराहों पे जो अवाम है हम उनके पास जाएंगे और उनसे उनके पूछेंगे कि उनके क्या तासुरात हैं, वो किस तरह अपना गुजारा करेंगे इतनी महंगाई में और इतना महंगा पेट्रोल किस तरह परचेज़। एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं कल रात को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई और आप जिस बाइक के अंदर पेट्रोल डलवाते हैं वो 250 रुपये लीटर हो गया। अच्छा, इमरान खान साहब के दौर में वो 150 रुपये लीटर था, तब ये गवर्नमेंट बड़ी बातें करती थी कि 150 रुपये ही महंगा है, जो गरीब आवाम है वो कैसे लेगी। तो अब उसको याद नहीं कि हमने 250 रुपये लीटर कर दिया है, गरीब आवाम इसको कैसे परचेज़ करेगी। अब वो ये तो यही कहते हैं कि आगे से महंगाई कम होगी, ऐसा तो कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। ठीक है, इन्होंने जो वादे किए थे कि हम पूरे करेंगे, इमरान खान साहब चोर हैं, फलाना है, इनका ये है वो है, तो अब तो साफ नज़र आ रहा है कि ये लोग खुद चोर हैं। अच्छा, अब ये कहते हैं कि मजबूरियाँ हैं, तो क्या मजबूरी? इमरान खान साहब जी सारा कुछ छोड़ के गए हैं जिसकी वजह से हम लोगों ने ये महंगाई की है। इन्होंने जो याद आती है इमरान खान साहब के दौर की। उनका तो टाइम अच्छा था, देख लो उनके दौर में ना लोड शेडिंग थी जितनी अब बढ़ गई हुई है, उनके दौर में कुछ ऐसा नहीं था, लोड शेडिंग तो वाकई नहीं थी। तो किस तरह तो हर घंटे बाद लोड शेडिंग हो रही है, 2-2 घंटे जा रही है। पेट्रोल है वो देख लें 150 से कहाँ पे चला गया, 250 पे आ गया हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि 250 रुपये का पेट्रोल है तो आपकी आमदन कितनी है आपकी? जिस बंदे की आमदन 30,000 होगी वो अपने घर के 4 बच्चों को चलाएगा या वो अपने घर के बिल वगैरह देगा। 100 इंसान की है परेशानी है। तो कितना फ्यूल डलवाते हैं रोज़ाना? डेली 250 का, यानी कि 7,500 रुपये आपके सिर्फ पेट्रोल के बन गए और पीछे जो 22,000 रुपये बना उसमें आपने बिजली का बिल भी देना है, घर का किराया भी देना है, तमाम चीज़ हम लोगों ने टोटली करनी है। ये तो हमें पता है हमने कैसे वक्त गुजारना है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब का दौर बेहतर था? बहुत बेहतर था, हम तो उन्हीं को अभी भी लाइक करते हैं। बात तो ये है। एक और नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे ही बात करेंगे और बड़ी स्माइल दे रहे थे। क्या नाम है आपका? यासिर खान। क्या नाम है? यासिर खान। यासिर भाई, ये बताएं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, जो पेट्रोल रात को आपने देखा 250 रुपये लीटर कर दिया गया है, आप स्टूडेंट हैं? नहीं, हम काम करते हैं, अपना काम है, बिजनेस है अपना। अच्छा, अपना बिजनेस है जी। क्या काम करते हैं? हमारा एक आर्ट डेकोरेशन का काम है। तो ये बताएं कि उसमें कोई फ्यूल वगैरह इस्तेमाल होता है? सारी बात है, फिर आना जाना, वो जो पहले सीन था वो अब नहीं है। यानी कि खान साहब के दौर में जो 150 रुपये लीटर पेट्रोल था वो आपको बारे में था? वो बारे में था। सारी बात है, 500 का 3 लीटर आते थे। मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी घर पे, हफ्ता हो गया मैंने निकाली नहीं है, इसी वजह कि उसको निकालो तो 1000-1500 से कम उसके अंदर तेल डलना ही नहीं है। सारी बात है, उसने कम तेल से तो चलना ही नहीं है। 1000 रुपये के 4 लीटर है तो गाड़ी के उसके साथ 4 लीटर उसके अंदर तेल डले तो उसने सारी सरफ ही लेना है। इनके 30,000 रुपया सिर्फ आपका उसमें फ्यूल में चला जाए। जी, महंगाई बहुत हो गई है।
मतलब ये तो बड़े दावे किया करते थे कि हम आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे, पेट्रोलियम मसनूआत कम कर देंगे, लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे। तो क्या समझते हैं कि खान साहब का जो दौर था अगर उससे मवाजना किया जाए? वो तो पीटीआई के सपोर्टर हैं, ठीक है। बात ये है कि देखें, इन्होंने जो पहले वादे किए थे ना, उन पे वो पूरे नहीं उतरे। अवाम को बस इन्होंने अपने पीछे लगाया है, ठीक है, कि हम आएंगे, ये बेहतरी हो जाएगी, ये हो जाएगा। होना कुछ भी नहीं। रात को लाइट चले जाती है, जब दिल करता है, जब दिल करता लाइट आ जाती है। तो ये कोई सिलसिला तो नहीं है। किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं हो रहा। आप बाहरी कंट्रियाँ देख लें, वो अपने अवाम को प्रोटोकॉल देते हैं, ऐसे सहूलत देते हैं, ठीक है, हर किस्म के लिहाज से। यहाँ पे तो गुर्बत है। लोग इधर से भाग के बाहर जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, ठीक है। वो इधर से वो जब इधर आते हो कहते ये क्या है, बात नहीं समझे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मुकम्मल एक सहूलियात आम शहरी के पाकिस्तानी को मिलनी चाहिए वो नहीं है? नहीं है, वो नहीं है। अवाम कैसा देखे, हर बंदा इतना मजदूर है, हर बंदा करके खाता है, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो वो अपना सिलसिला कैसे चलाएगा? जो मजदूर बंदा है, तो 30,000 उसकी सैलरी है और 15,000 का वो तेल साड़ेगा। 30,000 तो बहुत कम, ऐसे लोगों की 30,000 होती है। वैसे देखा जाए तो एवरेज 20,000 22,000 उनकी सैलरी होती है। तो उसमें से वो क्या करेंगे? अपना बच्चों को क्या देंगे? मैं खुद शादीशुदा हूँ और मुझे पता पहले जो सीन और था अब वो हो रहा है। खान साहब के दौर की याद तो आती होगी कि 150 रुपये पेट्रोल था, 1 लीटर बाइक में डलवाया, 2 दिन ख़त्म नहीं हुआ। जारी बात है भाईजान, आना ही खान साहब नहीं है। ठीक है, पेट्रोल देखिए सस्ता होगा तो हर चीज़ें सारी सस्ती होंगी। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं जो कि व्हील चेयर पे कुछ घर का सौदा सर्फ लेने के लिए आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सूफी अजमत अली। अच्छा, क्या आप लेने के लिए आए हुए हैं मार्केट के अंदर? बस ये आटा वगैरह लेने के लिए आए हूँ, घर से निकला हूँ। अच्छा, रात को पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया। जो पेट्रोल है तकरीबन मेरे ख्याल से 50 पैसे का फ़र्क है, 250 रुपये पर लीटर हो गया है। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह जो दूसरी अशाया खुर्दनोश हैं, पेट्रोल महंगा होने से उन पर असर नहीं पड़ेगा? असर तो पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए, हमें जैसे मेरे पास ये 3 पहियों वाली साइकिल है, इस पर मैं चलाता हूँ। अगर मैं पेट्रोल पे होता, 3 पहियों वाली मोटरसाइकिल होती मेरे पास, मुझे कौन पेट्रोल देता? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, ये पूरी आवाम से भी पूछना चाहता हूँ। जैसे मजदूर आदमी हैं, जैसे मेरे जैसे हैं, मोटरसाइकिलों में चलते हैं, वो किस तरह गुजारा करते होंगे अपना? अगर उनको पेट्रोल मिले वो कहाँ पे जाएंगे? मजबूरी ये है कि हमारी, कि हम किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं। ना नवाज शरीफ साहब को कुछ कह सकते हैं, ना शहबाज शरीफ साहब को कुछ कह सकते हैं। ये सब जो है ना, ये एक ही चीज़ के रदे हुए हैं। अच्छा, जब इमरान खान साहब का दौर था तो ये मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट थी या मुस्लिम लीग नून के जो अहदेदारान थे वो ये कहा करते थे कि 150 पेट्रोल बहुत महंगा है, इसको 80 रुपये होना चाहिए। तो अब वो जो उनके दावे थे कि हमारी हुकूमत आई तो मुझसे 80 रुपये करेंगे, तो क्या खान साहब बेहतरीन नहीं थे कि उन्होंने 150 रुपये पेट्रोल रखा था, लोड शेडिंग भी कम होती थी? बिल्कुल बेहतरीन थे वो। उन्होंने जहाँ से उठाया था ना काम, वहाँ ही रखा हुआ था। लेकिन जब भी वो इमरान खान साहब को उन्होंने फारिग किया, कम से कम उनको देखते तो सही ना, वो 5 साल निकालते, उनको देखते कि यार इमरान साहब कर क्या रहे हैं। अब जैसे उन्होंने आस्ते आस्ते कीमतें बढ़ाई हैं, उसके बाद उनके फिर नीचे लेके आए वो। खान साहब अपने खान साहब की बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्तियाँ दे, लेकिन जो हमारे मुल्क पे जो भी आएगा ना, वो खाने के लिए आएगा, देने के लिए कोई नहीं आएगा हमें, इतना मुझे पता है। तो गुजर बसर जो है वो ज़रा मुश्किल नहीं हो जाएगा? आप देखें, जो दूसरी चीज़ें हैं पेट्रोल बढ़ने से उनकी कीमतों में भी इजाफा होगा। सब्ज़ी, फल, जो अशिया खुर्दनोश हैं, मुख्तलिफ अपना चीनी, चावल, दालें, तो किस तरह गुजर बसर करेंगे? मतलब अर्निंग तो वही रहती है, अर्निंग जो माहाना आमदन है वो बढ़ती नहीं है, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। क्या समझते हैं किस तरह हम उसको आप फिर मैनेज करेंगे? लेकिन मेरे जो बड़े भाई हैं, जो कुछ पहले बाहर होते थे, अब लाहौर में यहाँ पे रहते हैं, किराया वगैरह हर चीज़ देने पड़ती है। और देखें कि कैसा गुजारा कैसे कर रहा हूँ। वो मेरे पे वो हमें जो दुआएं देते हैं कि यार अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे, हमारे के साथ तामन किया हुआ। मैं उन दोस्तों को मैं मुबारकबाद देता हूँ जो हर महीने मेरे साथ, सीधी जो बात है, मैं आप मीडिया मुझे देख रही है, बेशक आप दोबारा इसको रिकॉर्ड करें ना करें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो इस वक्त जो
दुनिया के हालात है ना, जो बरंस रोड हो गया, या जैसे ये दोस्त मेरे साथ तावन करते हैं, अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती है। ये नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने कुछ नहीं दिया मुझे। और रेलवे मुलाजम भी मेरे वालद साहब थे, वहाँ पे वो ड्यूटी करते रहे हैं, जब तक उन्होंने ड्यूटी की है वहाँ पे क्वार्टर में रहे हम। अब हम बिल्कुल फारिग हैं। किराए भी देता हूँ, किराया दे रहा हूँ हर तरफ, 1500 रुपया महीना दे रहा हूँ, पानी बिजली सब कुछ बीच में ही है। अल्लाह ताला मैं दुआ करता हूँ कि जो दोस्त जैसे आपने मेरा इंटरव्यू लिया, अल्लाह ताला आपको भी तंदुरुस्तियाँ दे। और अल्लाह ताला ये मैं अपनी हुकूमत से मैं इल्तिजा करता हूँ कि जो जो इन्होंने महंगाई वगैरह की है, पेट्रोल पे या किसी चीज़ पे, या आटा देख लें या चीनी देख लें, दालें देख लें, इतनी की महंगी को हम ले नहीं सकते, इतनी की मजबूरी हो चुकी है। अब उधार लेने जाए दुकानदार से, वो कह रहा है यार इतने की चीज़ दूंगा, इतने की लेने ले, आगे जाओ। तो दुकानदार भी फिर उस पर नाजायज़ मुनाफा कमा रहे हैं। सब कुछ यही हो रहा है, हर बंदा यही काम कर रहा है। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, जितना अब ये आप इसको रिकॉर्ड करेंगे, देंगे, मैं आके हाथ जोड़ के कहता हूँ हुकूमत से, तो आपकी मेहरबानी गरीबों पे भी करम करें अपना, उन पे भी ये पेट्रोल का जो सिस्टम चला हुआ है ये कम से कम तो कम लेके आए। अच्छा, हुकूमत तो कह रही है कि अभी मज़ीद हम बम गिराएंगे, पेट्रोल को 300 रुपये तक लेके जाएंगे, उस पर क्या कहेंगे आप? आप तो ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत से अपील करते हैं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत को कम करें, लेकिन हुकूमत के अहदेदारान ये कह रहे हैं कि हम इस पेट्रोल को 300 रुपये तक लेके जाएंगे, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं उनको भी ये कहता हूँ कि ये वो 300 तक लेके जाएंगे। और जो गरीब आदमी है जिसके पास ये मोटरसाइकिल है, वो सुबह उठता है, अपने बच्चों को छोड़ने जाता है या स्कूल छोड़ने जाता है, वो कैसे गुजारा करता है? और मैं इल्तिजा करता हूँ अपनी हुकूमत से, ये जो पेट्रोल का जो सिस्टम है ना, ये कम कर देने मेहरबानी है, और मैं कुछ नहीं कर सकता, उनको कह सकता हूँ। एक बुज़ुर्ग शहरी मेरे साथ मौजूद थे, माजूर हैं, व्हील चेयर के ऊपर मार्केट के अंदर यहाँ पर अपने घर की जो अशिया खुर्दोनोश हैं वो लेने के लिए आए हुए हैं। उनका कहना है कि मैं हुकूमत से, हुकूमत वक्त से गुजारिश करता हूँ कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ा दी गई हैं उनमें कमी लाएँ, ताकि जो एक गरीब आदमी है, जो एक मिडिल क्लास तबके से जिस इंसान का ताल्लुक़ है, वो अपनी ज़िंदगी जो है, उसका जो गुज़र बसर है, वो कुछ आसान तरीके से। एक और शहरी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि इस मार्केट में ख़रीदारी करने के लिए आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रहमदीन खान। रहमदीन भाई, यहाँ पे आप शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं? हाँ, यहाँ पे अभी ईद के लिए आया था, जूतियाँ लेने के लिए। तो मजदूरी करते हैं, लेकिन जूती लेने के लिए आया तो रेट सुनकर ही बस दिल रच गया। और बहुत ज़्यादा महंगाई है, गरीब जो है ना ईद गुजारे बहुत मुश्किल से गुजारा करे गरीब से। अच्छा, बाइक चलाते हैं, क्या रखा हुआ है आपने गाड़ी? मैंने तो मोटरसाइकिल रखी हुई है, लेकिन अब यही इरादा है कि अब मोटरसाइकिल को खड़ा करेंगे घर में और एक साइकिल ले लेंगे, साइकिल पे गुजारा करेंगे, क्योंकि मोटरसाइकिल चलाना, बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल हो गया। पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया, दिन ब दिन पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, गरीब बंदा यूँ ही तबाह हो रहा है। हम आवाज़ भी नहीं उठा सकते, कुछ कोई सुनने वाला है नहीं हमारा। तो बराए मेहरबानी हुकूमत से यही हमारी एहतजाज है कि गरीबों के हाल पे कोई रहम करे। अच्छा, खान साहब के दौर में 150 लीटर पेट्रोल था, तो वो कैसा दौर था? इमरान खान बहुत अच्छा था हमारे लिए, और इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होंगे हम इमरान खान को ही लेकर आएंगे, हमारे लिए बहुत अच्छा था। अच्छा, ये बताएं कि जो आप गाड़ी इस्तेमाल, बाइक इस्तेमाल करते हैं, रोज़ाना कितना पेट्रोल लगता है उसमें? मोटरसाइकिल पहले तो हम 150 का डलवाते थे, तो घर आते भी थे, जाते भी थे आराम से। अभी हम 700 रुपये दिहाड़ी लेते हैं, तो उस पर जाके अगर 1 लीटर पेट्रोल डलवाना है तो 250 रुपये पहले उनको देना है। बच्चों के लिए हम क्या लेकर जाएं? बहुत ही मुश्किल से गुजारा चल रहा है, बहुत मुश्किल सर। बराए मेहरबानी यही कहते हैं कि हमारे हाल पे कोई रहम करें। जिस नारे के ऊपर आप आए थे कि हम गुर्बत कम करेंगे और आवाम को सहूलत देंगे, ये हमारे साथ बहुत इंतहाई धोखा हुआ है। तो हम यही बार बार एहतजाज कर रहे हैं कि गरीबों के हाल पे कोई रहम करे, और बहुत ही मुसीबत में, तकलीफ़ में बहुत है। तो बाकी आपने बताया कि 700 रुपये दिहाड़ी है और 250 रुपये जो हैं उसमें आप पेट्रोल में लगा देते हैं, बाकी पीछे 450 रुपये बच गए, वो तकरीबन बनते हैं 13,500 रुपये महीने के। तो उसमें कैसे गुजारा करते हैं? बस क्या करें, अभी पहले अगर हम कोई मतलब है कि अच्छी चीज़ खाते हैं, अब अच्छी चीज़ नहीं खाएंगे, तो ऐसे ही बस नॉर्मल गुजारा करेंगे, क्योंकि हालात ही ऐसे हो गए हैं कि अच्छा सालन खा नहीं सकते, हम बच्चों को नहीं खिला सकते अच्छा,
तो हमारी यही मेहरबानी, हम कहते हैं कि आपकी मेहरबानी है कि हमारे हाल पे कोई रहम करें। ना कोई सब्ज़ी हम ले सकते हैं, ना पेट्रोल डलवा सकते हैं। वो साइकिल है, साइकिल भी बहुत महंगा है। इतनी हिम्मत हमारे में नहीं है कि हम साइकिल भी अभी ख़रीद सकें, क्योंकि हुकूमत ने हमारा हाल ही ऐसा कर दिया है। तो हमारी यही गुजारिश है कि हमारे हाल पे रहम किया जाए। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ बाज़ार में एक और शहरी मौजूद है, हमसे बात करेंगे। जैसा कि आपने देखा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। 250 रुपये लीटर जो पेट्रोल है जो आपकी इस बाइक के अंदर डलता है, वो मतलब 250 रुपये उसकी कीमत जा चुकी है। क्या कहेंगे, किस तरह गुजारा करेंगे, किस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल डलवाया करेंगे? सर असल में बात यह है कि जब से ये नई इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इन्होंने महंगाई की जो है इंतहा कर दी है। और आप ये देखें कि मेरी सिर्फ आज जो 300 रुपये दिहाड़ी लगी है, और 300 रुपये में ये मेरे पास 30 रुपये पड़े हुए हैं, 20 रुपये मेरे से 1 लाख गए हैं और 250 रुपये का पेट्रोल डाल दिया। आप ये देखें नाज़रीन के भाई का कहना है कि इनकी 300 रुपये दिहाड़ी लगी है, जिसमें से 250 रुपये इन्होंने पेट्रोल डलवा लिया है और 30 रुपये। किस तरह एक गरीब आदमी गुजारा करेगा कि 250 रुपये अगर वो पेट्रोल ही डलवा लेगा 250 रुपये का, तो बाकी अगर उसकी 300 रुपये दिहाड़ी तो 50 रुपये बचेंगे। 20 रुपये के इन्होंने कोई चीज़ ली है, 30 रुपये इनकी जेब में है। अब आप ये भाई का भी हाल देखें। भाई का कहना है कि गाड़ी का बुरा हाल हुआ है, लेकिन इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि ये आपके 30 रुपये ताकि आपके काम आए ज़रूरत के वक्त, कि इतने भी पैसे नहीं कि मैं बाइक का काम करवा सकूँ। अच्छा ये बताएं कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 150 रुपीज़ का पेट्रोल था, तो तब कैसे हालात थे, तब किस तरह आप गुजारा करते थे? इजीली तब बाइक का पेट्रोल पूरा जाता था? तब हमारा बहुत अच्छा गुजारा होता था। खान ने अपनी हुकूमत में महंगाई को कंट्रोल किया हुआ था। तो तब ये चोर जितने भी इकट्ठे हुए हैं इस वक्त, इन्होंने यही रोना रोया हुआ था कि भाईजान पेट्रोल की कीमत बहुत ऊपर जा रही है। और अब ये देखेंगे, अब खान की हुकूमत इससे ज़्यादा अच्छी थी और उन्होंने 134 रुपये 150 रुपये का पेट्रोल था पर लीटर, इन्होंने 250 रुपये आगे कर दिया। गरीब आवाम कहाँ जाए? इन्होंने तो महंगाई की इंतहा कर दी है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मेरे ख्याल से 130 से पेट्रोल ऊपर गया है। हाँ जी, और इन्होंने पेट्रोल इतना, ये दिन ब दिन पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा कर रहे हैं और गरीब आवाम क्या करे? ये तो भूखे मरेंगे, हमें मारेंगे। खुद भी मांगते हैं लोगों से और हमें भी मांगने पे मजबूर कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? नदीम खान। नदीम भाई आप क्या करते हैं? मैं एजुकेशन में होता हूँ। एजुकेशन में। नदीम भाई, पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ गई हैं, जो सैलरीज़ हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, उनमें कोई 10% इजाफा किया गया है। तो किस तरह आप गुजारा करेंगे? मतलब हर चीज़ महंगी हो रही है। पेट्रोलियम मसनूआत से जो आगे चीज़ें हैं, अशिया खुर्दनोश जो रोज़ाना आप इस्तेमाल करते हैं, घी, चीनी, चावल, सब्ज़ियाँ, दही, दूध, फल, तो किस तरह आप उसको फिर मैनेज करेंगे? मतलब कि करप्शन का रास्ता अख्तियार करेंगे फिर आप? हमारी जो सैलरी है वो तो 5 तारीख को ख़त्म हो जाती है, जो एजुकेशन की तरफ। बकाया हमें चोरी करनी पड़ेगी या डकैती मारनी पड़ेगी। जिस तरह ये खुद चोर है, हमें चोर बना रहे हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ, इमरान खान की हुकूमत थी, चलो हमें सुकून तो था। हमारी सैलरी अगर 5 ख़त्म होती है उस वक्त 20-25 तक चली जाती थी। अभी हमारी सैलरी 5 तारीख को ख़त्म हो जाती है। तो बकाया जो 25 दिन है, हम या डकैतियाँ करेंगे या चोरियाँ करेंगे या किसी की जेब से खींचेंगे। जैसे ये खुद चोर हैं, हम वैसा बना रहे हैं। तो क्या आप समझते नहीं कि मतलब जो 25 दिन हैं उनको कैसे आप मैनेज करेंगे? कुछ प्लान है आपका? हमारा प्लान तो यही है कि हम सुबह अगर ड्यूटी पे जाते हैं तो 12 बजे छुट्टी हुई होती है 2 बजे, तो उसके बाद ना हम कोशिश करते हैं काम करने की, लेकिन काम हमें मिल नहीं रहा अभी तक। तो अभी क्या करें, अभी मजबूरी है, हम लोगों से मांग रहे हैं। जैसे ये खुद मांगते हैं, हमें मांगने की कर रहे हैं कि हम खुद मांगे। लेकिन इमरान खान हमें कहता है कि मांगने, वो खुद झुकता नहीं, हमें झुकने नहीं देता है। लेकिन ये तो हमें लोगों के आगे झुका रहे हैं। खुद चोर है, हमें भी चोर बना रहे हैं। मुश्किल है यानी काफ़ी गुजारा? बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। क्या करें, हम किसके आगे पीटें? मुश्किल बहुत हो चुका है, तो मजबूरी है हमारी। एक और बुजुर्ग शहरी भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ बाज़ार में आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल क़य्यूम चिश्ती। क़य्यूम साहब, आप जिस तरह देख रहे हैं कि कल रात को ही पेट्रोल महंगा कर दिया गया है, 250 रुपये लीटर। आप भी बाइक इस्तेमाल करते होंगे, तो जिस तरह पहले पेट्रोल की कीमतें थीं वो ज़रा कम थीं साबका दौर के अंदर, और अब 250 रुपये कर दी गई है, तो अगर एक जो मज़दूर तबका है, जो बंदा काम करता है, दिहाड़ी पेशा आदमी, अगर उसकी 500 रुपये या 700 रुपये दिहाड़ी लगती है, 250 रुपये का उसमें पेट्रोल डलवा लेगा, बाकी के 400 रुपये में क्या क्या घर लेकर जाएगा? मैं एक बात कहूँ, ये कौम को मजबूर कर रहे हैं कि वो सड़कों पे आए। जब तक कौम सड़कों पे नहीं आएगी, इनके ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं करेगी, इनका बंद नहीं करेगी सारा सिलसिला, तब तक ये टस से मस नहीं होंगे। और मैं डिप्टी एडिटर हूँ और रोज़नामा अब तक का मैं लिखता रहता हूँ, और मैंने लिखा भी
कि ये जुल्म ना करो इतना कि फिर कौम उठ खड़ी हो रहा आपके ख़िलाफ़। अब नहीं रुकेगी कौम, पता नहीं फिर तुम लोग हो गए भी क्या नहीं हो गए। आप समझते हैं कि कौम इस वक्त अजियत में? कौम बेचारी बहुत पिट चुकी है महंगाई के दबाव से, और इतना बर्डन उस पर डालते जा रहे हैं जहाँ एक इंतहा तक आएगा, फिर उसके बाद ये उठ खड़े होंगे। एक जो हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादा मिडिल क्लास तबका है, हमेशा देखने में आया कि जब भी महंगाई होती है तो मिडिल क्लास तबका ही पिस जाता है। तो वो मिडिल क्लास तबका जो है, जो सफैश पोश अफराद हैं, वो किसी आगे हाथ नहीं फैलाते, किसी से भीख नहीं मांगते, तो वो किस तरह गुजर बसर करेंगे? और अपने छोटे बच्चों की कैसे फ़ीसें अदा करेंगे? घर का किराया, पानी, बिजली, सुई, गैस का बिल कैसे अदा करेंगे? वो उनके लिए, बेचारों के लिए ये हो जाता है कि इनसे लिया कर्ज़ा, अपना काम निकाला, फिर इधर आगे इनसे लिया, इनको दे दिया, फिर आगे इन्होंने तकाजा किया तो उधर चले गए। इस तरह से वो एक सर्कल चलाती है। बड़ा मुश्किल है, और ऐसा मुश्किल है कि ये दौर कभी कौम सोच ही नहीं रहा। आप देखें फील्ड मार्शल यूहा का दौर मैंने देखा है, मैं 2 बार उनसे मिला भी हूँ। एक मरतबा वो चीनी थोड़ी सी महंगी हुई थी तो कौम बाहर उठ के आ गई थी। अब यहाँ हज़ारों सैकड़ों रुपये महंगा हो जाता है सब कुछ, कौम बेचारी चुप करके बैठी। क्या वजह है, क्यों नहीं बाहर निकलते अपने हक़ के लिए? यहाँ क़यादत का फुकदान है, कोई लीड करने को तैयार नहीं होता। अब जिसने घंटी बांध दी आगे लग गया तो वो कौम उसके पीछे चल पड़ेगी। ये है सूरत हाल। और कौम हमारी माशाल्लाह इतनी ज़हीन, इतनी ईमानदार, और ये ख़ुद बेईमान बनाते हैं। आपने कहा ना, ये ख़ुद बेईमान बनाते हैं। ये कहते हैं इदारों में करप्शन करो तब तुम्हारा गुजारा होगा। मेरी सैलरी अगर 20,000 है तो मुझे 30,000 रुपये चाहिए, तो मैं इधर उधर देखूँगा 10,000 कहाँ से पूरे करूँ? सारे लोगों के काम रोकूँगा, 10,000 वहाँ से पूरे करूँगा। और जब ये सिलसिला चलता है तो फिर ये करप्शन रुकती नहीं है। इनको चाहिए कि अब भी संभल जाएं, अब भी इस बात को मान लें कि कौम वो ना हो कि बाहर निकल आए, और आने वाला वक्त इनको फिर अगले तो बच गए हैं, इनके गले में फंदा डाल के ही भेजें कि जाओ भैया। ये सूरत हाल हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका। एक और शहरी काफ़ी देर से हमें देख रहे थे, हम उनसे भी बात करेंगे कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ा दी गई हैं, इनके हवाले से ये क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कामरान नाम है। कामरान भाई क्या करते? मैं ये जूस की शॉप है भाई मेरी सामने। तो कामरान भाई, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ये 4थी बार बढ़ाई गई हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मतलब एक आम आदमी है, अगर उसका जो रोज़ाना का पेट्रोल 1 लीटर लगता है 250 रुपये, तो आप 5 रुपये निकाल दें। भाई पिस के रह गया आम आदमी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन कहने का मकसद ये है, ये बेहिस लोग हैं, इनको किसी से कोई गर्ज नहीं है, और ये ऐसे ही करते रहेंगे। ये अपने इक़्तिदार के लिए और अपने बैंक बैलेंस के लिए ये सारा कुछ करते रहते हैं। इनको हमसे और आपसे किसी से कोई लगाव नहीं है, और ये किसी की तरफदारी नहीं करते। ये ऐसे ही हैं बस, इनको नहीं करना चाहिए। आपकी जो शॉप है, आप उस पर जूस फरोख्त करते हैं, तो उसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा कीमतों के ऊपर? आप एक चीज़ अगर 100 रुपीज़ का आप गिलास दे रहे हैं और आपको उसमें 30 रुपीज़ बचते हैं, तो आपको उसमें कुछ पैसे कम बचेंगे? भाई जो 80 रुपये की चीज़ थी या 70 रुपये की चीज़ थी, वो 100 की हो गई या 120 की हो गई है। कई गाहक जो है ना ऐसे ही वापस चले जाते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई मेरे जैसा होता है, कोई गरीब होता है, कोई वो पीने का दिल करता है लेकिन वो नहीं पी पाता ना, तो वो वापस चले जाते हैं। और ये रिसेंटली पिछले दिनों में एक चीज़ थी मोबाइल की, वो 250 रुपये की हमने ख़रीद की थी। अभी 2-4-6 माह के बाद हमने ख़रीद की है तो वो 500 रुपये की हो गई है। डबल फ़र्क हो गया, यानी कि इतना फ़र्क आ गया। तो इनसे हमें किसी से कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी आमदन में डबल हुई है क्या? नहीं भाई, वो कम पड़ गई है ना, आगे से कम पड़ गई है। लोग उस लिमिट में आते ही नहीं हैं जो पहले लिमिट थी। मकसद बात करने का ये है भाई, इनको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, इनका नाम भी नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ अपने मतलब के हैं लोग, ये बेइस लोग हैं, ये बज़ाहिरी बस बातें करते हैं, अंदर से ये है ही नहीं इस काबिल कि इनको चुना जाए या इनको लाया जाए इस इक़्तिदार के लिए। अल्लाह ही है हमारी नजात दिलाए इनसे। बहुत अपसेट हैं हम, बहुत अपसेट हैं अब सब मामला से। कोई एक मामला हो तो इंसान कहता है कि चलो टैकल हो जाएगा, वैसे ये सारे मामला जो है ना इनकी वजह से ही हैं सारे मामला। इमरान खान साहब का दौर हुकूमत कैसा था? भाई वो उनको हमने वोट डाला था, 1-2 साल उनको भी देखा हमने,
वो भी बस ऐसे ही हैं कि भी बातें कर लें जितनी मर्जी, ये उनको कहेंगे वो उनको कहेगा, ये इन्होंने पागल बनाया हुआ है सारी आवाम को, और इनसे कोई तवक्का नहीं है खैर की। वो भी सर्दियों में भी एक एक पैसा करके बढ़ाते थे, बिजली पानी गैस में गर्मियों में अबव कर देते थे सारे मामलात, ठीक है। तो अभी ये देख लें यूनिट वगैरह बिल वगैरह हर चीज़, गैस पानी बिजली, गर्मियों में गैस नहीं होती, कहीं वर्किंग हो रही है, ये कहीं कुछ हो रहा जी। फजूल की बातें हैं भाई, इनके टॉपिक पे बात ही नहीं करनी चाहिए, इनको लाना ही नहीं चाहिए। अल्लाह ही हमारी निजात करेगा इनसे। कोहिनूर न्यूज़ के तवज्जुह से आप क्या पैगाम देंगे गवर्नमेंट को? बस भाई मैं यही कहूँगा कि अल्लाह हमें और इनको सबको राय हदायत दे, और ये किसी का जो है ना एहसास करें, ये किसी का एहसास करने वाले लोग नहीं है, ये बज़ाहिरी कहने वाले हैं, अंदर से ये नहीं है ऐसे कि भी ये अपनी सीट के अलावा इनको कोई चीज़ प्यारी नहीं है, बस ये यही करते हैं। कोई मुल्क से भाग जाता है, कोई कुछ कहता है, कोई बिल फाड़ता है, कोई कुछ करता है, बस अल्लाह है जो है ना वो चला रहा है, कुल कायनात का मालिको कादर है, वही चलाने वाला है। इनके बस में हो तो ये हमें खाना भी ना खाने दे एक टाइम का, बस अल्लाह की मेहरबानी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह का ही एहसान है जिसने ये सारे मामलात को ना मेंटेन किया हुआ है कि भी इतनी महंगाई में भी लोग खा पी के सोते हैं, इनसे कोई तवक्का नहीं है। इनको डिनाई करना चाहिए सबको, जैसे ये लोगों को सोचते हैं या देखते हैं या रखते हैं, इनको भी ऐसे ही रखा जाए। इनके लिए कोई कमेंट्स रिकॉर्ड नहीं कराना चाहिए, चाहे कोई किसी की पार्टी के साथ भी हो, किसी भी पार्टी के साथ भी हो, मैं तो यही कहूँगा। एक और नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमैर तारिक। उमैर भाई क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ यार। क्या सैलरी? सैलरी यार 20-25 हज़ार। तो उमैर भाई रोज़ाना का पेट्रोल कितना लगता है आपका? रोज़ाना का आप तो देखें ना, पेट्रोल की प्राइसेस 250 रुपये के करीब पहुँच गई हैं, और आप लगा लें एस्टिमेट, अगर हमने सफ़र करना है तो ये नॉर्मल बंदे के लिए इजी नहीं है सफ़र करना। आप देखें ना 250 रुपये है, हमारी सैलरी 20 हज़ार है, तो हमारा कह लो मंथली जो पेट्रोल का है ना, अब 10,000 रुपये खर्चा है तो पेट्रोल का, तो बाकी हम क्या सेविंग करेंगे? और क्या मतलब आप 10,000 का आपका पेट्रोल का खर्चा निकल गया, 10,000 में कैसे पूरा महीना गुजारेंगे? घर भी पैसे देने, अपनी पॉकेट मनी भी रखनी। तो यही तो मसला है ना कि इतना पेट्रोल का बुरान आया हुआ है कि पेट्रोल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हम जैसे गरीब बंदे क्या करेंगे? अब आप भी बताएं ना कि 10,000 पीछे 15,000 में या 10,000 में कैसे हम मैनेज करेंगे? इस चीज़ को कैसे लेके आएंगे, कैसे आगे लेके जाएंगे? ये हमारे लिए भी मुश्किल है। ये अगर और बढ़ता रहा ये, तो मैं कहता हूँ कि लोगों ने ना फिर साइकिलों पे ही आ जाना है, कि साइकिलें ही चलाएंगे कि आज भाई साइकिलों पे चलते हैं। इस तरह ये गुजारा नहीं होगा। अगर यही चलता रहा तो मैं कहता हूँ कि बहुत बुरा है। अच्छा, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 120, 130, 150 रुपये पेट्रोल था, तो जब ये नून लीग की गवर्नमेंट कहती थी कि ये भी पेट्रोल महंगा है, इसको 80 रुपये 70 रुपये होना चाहिए, तो अब 250 रुपये जब किया तो तब वो बातें याद नहीं आई इनको। यही तो मसला है ना, यही तो पॉलिटिक्स है। पहले एक दूसरे को जोंचते रहते हैं कि ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर। देखें ना, अब इमरान खान आए हैं, उनका दौरे हुकूमत इन्होंने पूरा नहीं होने दिया जी, भाई यही महंगाई ये कर रहे हैं। अब आए हैं, इनसे कोई नहीं कंट्रोल हो रहा है। बिजली देख लें 8 रुपये यूनिट महंगा हो गया है। अब कुकिंग ऑयल का देख लें, बाकी चीज़ें देख लें, हर चीज़ देख लें, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। पेट्रोल अभी ये कह रहे हैं कि ये बुरान अभी और नहीं, ये और बढ़ना है। ये अभी जो 250 रुपये लीटर हुआ है, इससे और ऊपर जाना है अभी। और आप खुद ही लगा लें कि अगर ऊपर जाएगा, अगर 300-400 रुपया हो गया तो हम जैसा गरीब बंदा क्या करेगा? तो 300 रुपये अगर इसका पेट्रोल की कीमत हो जाती है तो फिर आपकी पूरी सैलरी पेट्रोल में ही लग जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है ना। देखें ना, ऑफिस वाले जो इंक्रीमेंट लगाते भी हैं वो इतना नहीं लगता कि बंदा मैनेज कर सके। इंक्रीमेंट कोई इस किस्म का नहीं है। तो ये हमें तो कहना चाहिए कि भाई इस चीज़ पे थोड़ा गौर करें, हम जैसे गरीब बंदे क्या करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत की याद आती? ऑफ कोर्स आती है, क्योंकि देखें ना हर चीज़ वो मैनेज कर रहे थे, एक अच्छी तरह चला रहे थे हर चीज़ को, एक मैनेज करके जो भी। अब ये कहते हैं जी उन्होंने रिलीफ दिया हुआ था, उन्होंने ये किया हुआ था, उन्होंने फलाना किया हुआ था। लेकिन एक दूसरे को टोंटले मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद कुछ करके दिखाएं, फिर अगलों को कहें। वो कहते हैं जी कोई नहीं, अब हमें तो टाइम नहीं मिला, हमारे पे कर्ज ये था, हमारे पे ये है। देखें आप खुद देख लें, पिछले जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, किसी की भी गवर्नमेंट में खजाने में इतना फ़ंड नहीं था। ये इनकी हुकूमत में जो आया, हालांकि उन्होंने अगर जो रिलीफ दिया भी है तो, लेकिन देखें वो कितना आपको फ़ंड छोड़ के गए हैं। कोई हुकूमत छोड़ के गई, आप पीछे हिस्ट्री निकाल के देख लें। और भाई इसके आगे तो देख लें कि कुछ बंदा कह नहीं सकता। तो जो अशिया खुर्दनोश हैं वो भी महंगी हो गई हैं, तो जो आपके घर का जो किचन का बजट था उसमें कितना इजाफा हुआ है?
उसमें वो तो आप फिर छोड़ ही देना। जो हमारा घर का खर्चा एक कह लें कि महीने का 5-10 हज़ार था, अब वो पहुंच गया जी 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार तक पहुंच गया है, वो भी अगर हम 2 वक्त की रोटी खाते हैं। तो क्या आपकी आमदन में भी इसी तरह इजाफा हुआ है? जो आपको सैलरी मिलती है आपके डिपार्टमेंट की जानिब से, आपकी कंपनी की जानिब से, क्या उसमें कुछ इजाफा किया गया है? वही तो आपको मैंने पहले भी बताया कि इंक्रीमेंट हमारे उस मुताबिक नहीं लगे कि बंदा कह सकता है कि यार मैनेज हो जाएगा, चलो कोई नहीं यार पेट्रोल बढ़ा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि महंगाई होती जा रही है लेकिन हमारी जो पॉकेट का बजट है वो कम होता जा रहा है। तो इस वजह से हमें हर चीज़ को एक ना कह लो कि नहीं यार इस तरह नहीं, इसको इस तरह चलाएंगे फिर हमारा ये बजट पूरा होगा। तो मेरे ख्याल से जो आप पहले अय्याशियाँ करते थे कि बाहर से कोई फास्ट फूड खा लिया या कभी और दूसरी चीज़ खा ली, तो वो मेरे ख्याल से उसमें कमी कर दी होगी आपने। कमी क्या, वो कह लें कि अब ख़त्म ही होगी एक किस्म की, एक बस बंदा कहता है कि अब यार घर के इंटरटेनमेंट ख़त्म कर दिया। इंटरटेनमेंट कहने को ख़त्म कर दिया अपने आप से। बस ये है कि अब सोचना है कि पैसे कहाँ से बचाने और कहाँ सेविंग करनी, बस ये सोच है। हाँ जी, देखें बड़ी अच्छी बात की। जो हमारे साथ नौजवान शहरी मौजूद थे उनका कहना था कि मेरा जो पेट्रोल है इस वक्त जो मैं ऑफिस आता जाता हूँ तकरीबन महीने का 9 से 10 हज़ार रुपये का लग जाता है, क्योंकि रात को ही कल 250 रुपये का पेट्रोल जो फ़ी लीटर कर दिया गया है। शहरी जो थे नौजवान, उनका ये भी कहना था कि इस कदर महंगाई हो चुकी है कि जो कभी मैं वीकली या मंथली एक एंटरटेनमेंट कर लिया करता था, कोई बाहर से खाना खा लिया करता था, ये मूवी देख लिया करता था, तो वो भी मैंने ख़त्म कर दी है। बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जो पाकिस्तान के शहरी हैं, जो हमारी अवाम है उनको। यहाँ पे और भी शहरी मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। जो रिक्शा ड्राइवर उनसे ही पूछेंगे कि वो किस तरह अपना गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो गुजर बसर ही रिक्शे के ऊपर होता है। उन्हें सवारी को बिठाना होता है और उनकी मंजिल मकसूद पर पहुँचाना होता है। पहले उनको कितनी बचत होती थी और जो रात को 250 रुपये पेट्रोल कर दिया गया, उसके बाद उनको कितना मुनाफा मिल रहा है या उनका कारोबार किस तरह का चल रहा है? अब एक बंदा है, उसकी तनख्वाह 18-19 हज़ार रुपये है, तो वो पेट्रोल डलवाता है 1 लीटर, और उसका 1 लीटर यानी कि 70 का 1 लीटर जो है ना वो 70 किलोमीटर करती है, और 70 करती नहीं, वो उसकी एवरेज होती है 30-35 किलोमीटर। अब वो तकरीबन उसने सारा दिन 30-35 किलोमीटर, वो समझे 250 रुपया उसका लग गया। अब उसको आप कैलकुलेशन कर लें तो वो तो उसके तनख्वाह में से तकरीबन 3,000 रुपये तो इसका उस तरह चला गया। पीछे उसकी सैलरी में से 15,000 रुपये पीछे निकाल लें, वो 5-6 हज़ार रुपये बिजली का बिल नहीं मान, फिर उसके बाद पानी के बिल, फिर उसके बाद गैस के बिल, फिर उसके बाद उसके घर की खाने पीने, फिर वो अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीसें, अदवायात, घर की जो खाने पीने का सामान, वो कहाँ से पूरी करेगा। लिहाजा गवर्नमेंट से ये अपील की जाती है कि इसकी कीमत में मज़ीद कमी की जाए ताकि आवाम को सुख का चैन और उत्साह मिले। अच्छा, गवर्नमेंट तो कह रही है कि अभी हम इसकी जो कीमतें वो मज़ीद बढ़ाएंगे, आप अपील कर रहे हैं कि कम कर दी जाए, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर मेहरबानी है कि हर खाने पीने की, पेट्रोल के साथ हर खाने पीने की शय पे कमी की जाए। यानी आप ये समझते हैं कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं उनकी कीमतों में अगर कमी कर दी जाएगी तो बाकी जो अशिया खुर्दनोशन में वाज़े कमी आएगी? बिल्कुल कमी आएगी, लेकिन पाकिस्तान ये ऐसा मुल्क है कि जो चीज़ महंगाई होती है उसका फिर नजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। एक और बुजुर्ग शहरी मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे कि कुछ ये सामान लेकर अपना जा रहे थे। बाबा जी, ये क्या है? ये पैराशूट है। ये आप सेल करते हैं? नहीं, ये मजदूरी के लिए लाते हैं, बनाने के लिए मार्केट से। हाँ जी। तो पेट्रोल के हवाले से बताएं, 250 रुपये लीटर हो गया है, किस तरह डलवाएंगे? भाई जिस तरह अगे पुआई का सी उस तरह 150 ने करता, 60 तो 150 जिमें बर्दाश्त किया है उमें हम 250 भी बर्दाश्त करांगे। यानी आप कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं का। फर्क पड़ा है जिन्होंने बेमकसद गड्डियाँ चलानियाँ ने। अं काम नाल निकलना 3 दिन बाद आज मोटरसाइकिल कड्डी है। नहीं, आपने 3 दिन बाद क्यों निकाली? आपको जब फ़र्क नहीं पड़ता? भाई हमें काम ही कोई नहीं था, हमने कौन सा? आपने उसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप बाइक कम इस्तेमाल करते हैं। बस असी उदो इस्तेमाल करनी जब असी जाना है। अब जो रोज़ाना दफ्तर जाते हैं आते हैं, वो किस तरह इसको मैनेज करेंगे? दफ्तर जाते नहीं, हम घर में रहते हैं, दुकान। नहीं, मैं तो आम शहरियों की बात कर रहा हूँ ना, कि जो रोज़ाना दफ्तर जाते हैं आते हैं, ऑफिस जाते हैं, वो किस तरह इसको मैनेज करेंगे, किस तरह उसको अपना चलाएंगे? तनख्वाह बढ़ गई ने 15%। जो प्राइवेट लोग हैं उनकी उन्होंने भी बढ़ गई, वो भी बढ़ गई। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 15% ਵਧਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ भी नाल ਵਧਿਆ कि नहीं ਵਧਿਆ? एक और मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, ये भी बड़े गौर से हमारी बातें सुन रहे हैं। बाबा जी का कहना है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या कहेंगे? बाबा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, इख्तलाफ हो सकता है इनसे, लेकिन तसादुम नहीं। इख्तलाफ इनसे ये है
बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मियाँ नवाज शरीफ के लवर्स हैं। इसी तरह बाबा जी, मैंने बाबा जी को बताया कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में हम गुलाम इब्ने गुलाम हैं। मैं इमाम खान साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आज़ाद किया था तमाम फ़िक्रों से। मियाँ साहब ने 35 सालों में आके हमें ग़ुलाम बनाया। बाबा जी कहते हैं कि मियाँ साहब ने एटम बम बनाया। मैंने कहा जी बिल्कुल बनाया। बड़े मियाँ साहब अपनी इत्तेफाक फाउंड्री में वो शेल तैयार करते थे जिसमें एटम बम शिफ्ट होता था, और उन्होंने अजीम कारनामा मियाँ नवाज शरीफ हमें दिया। हम हमारी औलाद उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार है कि वो हमारे ऊपर मुसल्लत करके गए हैं। अब इस कौम को सिर्फ ये खुदा के वास्ते मेरा ये पैगाम है कि अपनी औलाद की खातर कुछ सोचें, अपनी औलाद की खातर सोचें। क्या हमज़ा कहीं जॉब नहीं कर सकता छोटी? मैं BA पास करूं, आप मुझे टैक्सियाँ दे दें, टैक्सी ड्राइवर बनूं, आपका बच्चा MBA करे और वो मेरे सिर पे मुसल्लत हो? क्या मेरे हाथ पैर नहीं है? उसके हाथ पैर नहीं है? वो भी इंसान मेरी तरह है, उसको भी मेरे खुदा ने पैदा किया, वो भी उसी तरीके से दुनिया में है जिस तरीके से मैं आया हूँ। खुदा का खौफ करें मियाँ साहब, बहुत दौलत इकट्ठी कर ली, कब्र में बहुत अंधेरा है। आपको इतनी सेंस नहीं आती कि सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाना। आपके बाप मियाँ थे, वो अपने बाप का नाम ना डुबोए मियाँ साहब। रोज़ाना नई ड्रामेबाजियाँ कि इमरान खान ये करके गया, वो करके गया। आप में हिम्मत है ना, उसके मुआहदे कैंसिल करें। ईरान डटा हुआ है, 40 सालों से डटा हुआ है। किसी ने बाल बीका किया उसका? आज आप भी मुसलमान हैं, आप भी डट जाएं, हम आपके साथ हैं। डटे तो सही, आप अवाम की खातर डटें। खुदा का वास्ता जरदारी साहब, मियाँ साहब, तमाम सियासतदान, इमरान खान साहब भी, अगर आपके असासे हैं 50% असासे बेच कर इस गरीब अवाम पर लगाएं। ये आपकी ग़ुलाम और ग़ुलाम रहेगी। अपने 50% असासे बेचें ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। मियाँ साहब की लाइट टूटी हुई है, 50 रुपये की है। मियाँ साहब आपसे इतना लव करते हैं कि आपके ख़िलाफ़ बात नहीं करे। शहबाज शरीफ साहब कितने बड़े ग़ुलाम हैं आपके। खुदा का वास्ता कोई रहम करें इनके हाल पर। इनको नई मोटरसाइकिल ले दें, अल्लाह का वास्ता है। अपने सपोर्टर के साथ तो सलूक करें। सरदार अय्याज सादिक साहब, आपके हल्के से बात कर रहा हूँ मैं। क्या कहेंगे बाबा जी? वो कह रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब को नई मोटरसाइकिल ले दें, लेके देंगे? ले देंगे तो मेहरबानी, ना लेंगे तो जो यही चल रहे हैं अल्लाह सपूर पे। वो कह रहे हैं कि आप बड़े लवर हैं नवाज शरीफ साहब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह। किस वजह से मोहब्बत है इतनी? देखो जी, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਘਰ ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं होनी। चलो जी। पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर कल रात एक बड़ा इजाफा कर दिया गया है और मुसलसल चौथी बार इस गवर्नमेंट की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत को बढ़ाया गया है। जो पेट्रोल है, जो कि एक आम आदमी की सवारी में जो डलता है, वो 250 रुपये लीटर कर दिया गया है। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि 250 रुपये लीटर पेट्रोल होने के बाद ये किस तरह अपनी बाइक का जो फ्यूल है उसको पूरा करेंगे, और जो बाकी कुछ पैसे बचेंगे, जो ये जॉब करते हैं, जो ये दिहाड़ी लगाते हैं, उससे अपने घर का जो निज़ाम है वो किस तरह चलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, क्या नाम है आप? मेरा नाम शेख वकास है, मैं लाहौर शहर का रहायशी हूँ। मियाँ वकास भाई, ये आपने हाथ में पेट्रोल पकड़ा हुआ है, ये किस लिए? ये इसलिए कि या तो मैं इसको पी के मर जाऊँ या ख़ुदकुशी कर लूँ। मेरे आंसू आप झलक रहे हैं, अभी नज़र नहीं, आज झलक जाएंगे, ज़्यादा बात करूँगा। सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, टैक्स मैं दे रहा हूँ, बिजली की बंदिश मेरे घर में हो रही है, दुकानें आप बंद करा के लोड शेडिंग के पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, कि लोड शेडिंग पे कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। पेट्रोल के पैसे ज़्यादा मैं दे रहा हूँ, आपके सारे सरकारी अफसरान फ्री पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं। रात को मुझे सेड आता है, यहाँ दिहाड़ी वाले टाउन के बंदे आते हैं, अपनी दिहाड़ी के चक्कर में दुकानें बंद करके 25-25 हज़ार जुर्माने का नोटिफिकेशन लगा के जाते हैं। किसी को क्या 500 ले लिया, किसी से 1000 ले लिया। हराम तो वो सरकारी अफसर कमा रहे हैं। 15% जो इनकी तनख्वाह बढ़ी है, किसके पैसों से? मेरे टैक्स से। मैं 1000 रुपया 500 रुपये कमाता था, ठीक है, 300 का पेट्रोल डाला है, 120 का मैंने दूध लिया, आगे गया तो 300 का चालान करवा लिया। या तो उनको मना करो, या मुझे आप कहते हो तो मैं लाइव दुनिया के सामने अपने आप को आग लगा ले, तो छिड़क के यही कर सकता हूँ, मैं तो कुछ नहीं करूँगा। नहीं भाई, ऐसा करने की हमें ज़रूरत। लेकिन एक मिनट मुझे 1 मिनट दे दें, फिर जो मर्जी करते हैं, मैंने काम पे जाना है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ मियाँ साहब, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, बस कर दे। शेर 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 भाईजान, सारे मिलके एक बार बैठ के सोचें कि इसको हल क्या निकालना है। कब तक गुलामी कबूल करूंगा मैं आज भी गुलाम हूँ, मेरा दादा भी गुलाम था अंग्रेज़ों का, मेरा बाप भी गुलाम था, मैं भी गुलाम हूँ। आने वाली नस्लों के बारे में अगर मैं आज नहीं बोलूँगा ना,
तो मेरी नस्लें तबाह हो जाएंगी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर ये हुकूमत 2 महीने और रही तो ये जितने मेरे भाई खड़े हैं, ये मेरे से स्टाम्प लिखवा ले, इनके बच्चे भी गुलाम होकर इसी तरह सड़कों पर रुलेंगे इंशाल्लाह। कि हुकूमत जाने या हुकूमत के आने से कोई तब्दीली नहीं आने लगी। इमरान खान साहब आ जाएं, मियाँ साहब लंदन से आ जाएं, या शहबाज शरीफ साहब रहें, या बुज़दार साहब आएँ, कोई तब्दीली नहीं आने वाली जब तक एक पार्लियामेंट या एक थड़े पर बैठ के जो कि 34-35 हुक्मरान हैं वो जब तक एक निज़ाम नहीं बनाएंगे तो उसके अलावा तब्दीली बिल्कुल नामुमकिन है। जैसे कि जेम्स बॉन्ड वाली है ना, इम्पॉसिबल है कि तब्दीली आ जाए। तो मैं ये भाई के जज्बात की कदर करते हुए और यही कहूँगा कि कुर्सियाँ बदलने से निज़ाम नहीं बदलना, निज़ाम बदलने से शायद कोई कुर्सी बदल जाए। ज़हनी गुलामी से निज़ाम बदलता है। ये पाकिस्तानी कौम जहन की गुलाम है भाईजान। नहीं गुलाम नहीं है, ज़हनी गुलाम है। ज़हनी गुलाम मैं हूँ, ज़हनी गुलाम, क्योंकि आपने मुझे 30 साल 40 साल मेरी उम्र है, मैं ID कार्ड दिखाता हूँ, 40 साल उम्र है, 10-12 साल की उम्र में होश संभाली, शेर 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 शेर, उसी का गुलाम होकर रह गए। अगर आज एक सच्चा लीडर आपको उजागर करने के लिए आया है, क्या नहीं आया है कि यार गुलामी से गुलामी से आज़ादी लो। नहीं, शेर का यही क्या उसे कहते हैं, शेर का यही नुकसान है कि शेर सबसे आगे हो गया। इसके पीछे तीर का भी तो है, इसके पीछे साइकिल भी तो है। ज़हनी गुलाम है ना, ज़हनी गुलाम है ना, ज़हनी गुलाम है। पंजाब में पीपल पार्टी की हुकूमत नहीं है। मैं शेर की बात करूँ, मैं पंजाब का बंदा हूँ, मैं पंजाब का बंदा हूँ। हम कोई ज़हनी गुलाम नहीं है। मैं ऑन ईयर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, एक बार मीडिया के सामने, अवाम के सामने कह दे कि मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ होके कि मैंने सरकारी पेट्रोल जो है नहीं लेता, मैं अपने जेब से डलवाता हूँ। मैं सुबह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अपने जो मेरे जमा पूंजी मोटरसाइकिल है मैं उसके हवाले कर दूंगा। एक बार कह दे, एक बार मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कह दे कि मेरी कबीना सरकारी पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करती मेरे टैक्स से, बिजली इस्तेमाल नहीं करती मेरे टैक्स से, ठीक है, अपनी सहूलतें उनको नहीं मिलती मेरे टैक्स से, प्रोटोकॉल उनको नहीं मिलता मेरे टैक्स से। अगर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ये नहीं ले रहा, अपनी टीम को नहीं दे रहा, तो मैं उसकी जूतियां चूमने के लिए तैयार हूँ सरेआम। एक बार कह दे, वरना हुकूमत पे। चलो जी, ताड़ी पूरी हो गई। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਗੁਲਾਮਾਨਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਨਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਐ नहीं देखा, ऐ नहीं देखा। ज़हनी गुलाम नहीं हूँ। हमें आज़ाद करवाने वाला अगर सच्चा लीडर कोई आया है, इमरान खान आया है, उसने उजागर किया कि अपनी गुलामी की जंजीर को तोड़ो, तो तोड़ के देखो तो सही। 30 सालों में इमरान खान ने उसकी माँ को कैंसर हुआ, ये जंजीर तो है। कौन सी जंजीर है? अब आज भी शेर शेर कर रहे हैं, अब आज भी शेर शेर कर रहे हैं, आज भी भट्टो जिंदा है। लाड़काना में बच्चे भूखे मर रहे हैं, प्यास से बच्चे भूखे मर रहे हैं, भट्टो जिंदा है, सारे जिंदा है। मैं इनसे बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ, मैं इनसे बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ, मैं इनसे बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ। मियाँ साहब रहें या ना रहें, जो PTI ने करना था वो कर लिया, अब देयर इज नो चांस, एब्सोल्युटली नो चांस। अच्छा, आप बड़ी देर से मुझे इशारा करें, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो अब हम बात कर रहे हैं, जो पेट्रोलियम मसनूआत है वो 250 रुपये लीटर कर दी गई हैं, तो एक आम आदमी किस तरह उसको गुजर बसर करेगा और किस तरह वो अपना जो रोज़ का पेट्रोल है उसको पूरा करेगा? इससे तो आपको पता है जो दूसरी अशिया खुर्दनोश हैं उनमें भी इजाफा हो जाएगा, तो आप कैसे इसको पूरा करेंगे? अपने बच्चों की जो मसरूफी अपने अखराजात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से महंगाई ज़्यादा हो रही है, इससे कोई भी बंदा अपने अखराजात मिडलमैन। अच्छा, ये यहाँ पर कुछ पैसों की बात की जा रही है, क्या कह रहे हैं आप? सर, इख्तलाफ राय अच्छी बात है, ठीक है ना। सो मेरे को एनक की डंडी टूटी है, उन्होंने बेचारे उन्होंने कर रहे ने। तुसी नहीं किया तसल्ली ना, एक मिनट यार, बोली एक मिनट। हाँ जी, मैं तराज तो नहीं किया कि मेरी डंडी टूटे, मैंने पवा के दो। मैं अपनी मेहनत कर रहा, मेरा दिल जो करेगा मैं पवा लांगा। मेरे को जो सही तो मैं पवा लांगा। गल कर मैं किसी के एज नहीं कि मैंने पवा के दो। हाँ बोलो। इस बंदे ने तुसी क्या 4-4 काम कर और निकलिया काम करन, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। एक मिनट, पूरी गल सुनना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾ ਹੋ ਛੋਟੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ नहीं कुछ किया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ नहीं कुछ किया, ਤੁਸੀਂ शेर हो। आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे?
मेरे भाई बात यह है कि इस महंगाई के दौर में कोई भी मिडल मैन, कोई भी मतवासित तबका अपना कोई भी खर्चा पूरा नहीं कर सकता है। इनके कोई तकलीफ है नहीं, इनके अखराजात गवर्नमेंट के खाते से, हमारे टैक्सों के खाते से पूरे हो रहे हैं। इन्होंने कभी ये ज़िंदगी नहीं देखी कि लोगों पे क्या गुजर रही है। ये जब रोड से गुजरते हैं रोड खाली होता है इनके प्रोटोकॉल के लिए। इनको क्या मालूम कि ट्रैफिक के क्या मसाइल है, इनको क्या मालूम कि कितने मुश्किल से ये पैसे पूरे हो रहे हैं। अब हर बंदा, अभी ये इन्होंने कोई ना फ्रूट लेके जा सकता है, कोई ना, इसलिए कि ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं होती, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं होती। और इन्होंने मज़ीद महंगा कराना है, मज़ीद महंगा कराना है। अल्लाह करे ये 1000 रुपये लीटर कर दे, लेकिन IMF से तो अगर हमारी जान छूटनी है, एक दफ़ा हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन IMF से तो हमारी जान छुड़ा दो। अगर हमारा बजट IMF, हमारी गवर्नमेंट IMF, हमारा सब कुछ इम्पोर्टेड है, तो फिर उनको आने दो, उनको बैठने दो। उन्होंने अपने अवाम को कितने हकूक़ दिए, कितनी आज़ादी दी है अंग्रेज़ों ने, तो उनको बैठाओ वज़ीर आज़म हाउस में, प्रेसिडेंसी में बैठाओ। कम अज़ कम हमें बुनियादी इंसानी हकूक़ तो मुयस्सर होंगे। अगर वही पॉलिसी है, हमें कोई बुनियादी इंसानी हकूक़ मुयस्सर नहीं, मुश्किलों से लोग पूरा कर रहे हैं। कभी बिजली का बिल शार्ट हो जाता है, कभी गैस का बिल, कभी पानी का बिल शार्ट हो जाता है, कभी स्कूल बच्चे की फीस शार्ट हो जाती है। इस तरह कर कर के लोग पूरा कर रहे हैं। आखिरकार खुदा का खौफ करें, खुदा से डरे, खुदा से खौफ महसूस करो। क्यों इतना महंगाई कर रहे हो? या तो सारा कुछ बेच दो। हम भी इस दुनिया में एक दफ़ा के लिए आए, हम 60-70 साल के लिए आए, हमें भी जीने का हक है। हमने कौन सी खुशी देखी है, हमने कौन सी सहूलत देखी है? हम आ गए और कीड़े मकोड़ों की तरह हम वापस चले जाएंगे। हमें इन लोगों ने कौन से हकूक़ दिए हैं? ये खुद अपने गिरबानों में जान के हमारे ऊपर वो मस्खरे कर रहे हैं। आज मैंने टीवी पे देखा ख्वाजा आसिफ को, उन्होंने उनसे पूछा गया कि पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ गई, उसने कहा आज छुट्टी का दिन है। ये इनकी जहनीत है, और ये हम सिर्फ वोट को इज्जत ही देते चले आ रहे हैं। हम हजूम है, हम कौम नहीं है। अगर हम कौम होते तो इनकलाब फ्रांस की तरह उठ के इनको ऐवानों से निकाल के टोके के नीचे रख देते। हमको कौम बनना होगा, गलती हमारी है। जब तक हम कौम नहीं बनेंगे, ये एक दूसरा तीसरा चौथा हमारे साथ ये होता जाएगा। वो एक बादशाह था, उसने पुल पे एक बंदे को खड़ा किया था कि जो भी शहर में सुबह दाखिल हो उसको एक कोड़ा दो। जब कौम इकट्ठी हुई, उसने सोचा कि शायद कौम को शऊर आ गया, वो कौम उसके पास चली गई, उसको बोला कि बादशाह सलामत, आपने जो ये एक बंदा खड़ा किया है, मेहरबानी कर रश होता है 2 बंदे खड़े कर दे ताकि लाइनें 2 हो, हमें जल्दी जल्दी मारे और हम फारिग हो। गिला हमें कौम से भी है, कौम भी नहीं उठ रही है। हर बंदा इस बारे में पूछता है इमरान खान ने कब निकलना है, इमरान खान ने कब, वो तो निकला था, तुम कब निकले अपने बच्चों के लिए? तुम अपनी दुकानदारी कर रहे हो, तुम अपना नौकरी कर रहे हो, तुम अपना फैक्ट्री चला रहे हो। बस सिर्फ ये तेरे लिए कौन निकलेगा? खुद निकलो, खुद अपने बच्चों के लिए खुद निकलो। जब तक तुम खुद नहीं निकलोगे, इमरान खान, नवाज शरीफ, कोई भी तेरे लिए कुछ नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। और लोग इस तरफ जा रहे हैं, बगावत की तरफ लोग जा रहे हैं। कभी भी वो फ्रांस में फिर लोग देखते थे कि उसके हाथ सख्त है कि नरम, जिसके नरम होते थे उसको टोके के नीचे रखते थे कि ये इलीट क्लास है। ये कौम उस तरफ जा रही है। खुदा के लिए मुल्क को बचाओ, मुल्क को बचाओ। कौम को इतना तंग मत करो कि वो आखिरकार उठ के और आपके घरों और ईवानों में दाखिल हो जाए। नाज़रीन, आपने देखा कि आज का जो हमारा टॉपिक था वो था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़े इजाफे के हवाले से। चौथी बार इस गवर्नमेंट की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया गया। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी की जो सवारी है, बाइक, मोटरसाइकिल, उसमें भी पेट्रोल डलवाना उसके लिए मुश्किल हो गया है। आज हमने आपको यहाँ पे जो शहरी हैं उनकी बातें सुनवाई, उनके तासुरात आपने देखे। उनका कहना था कि खुदारा गवर्नमेंट से हम इल्तजा करते हैं कि
होश के नाखून लें। इस कदर महंगाई हो चुकी है कि एक आम आदमी का जो गुजारा है वो भी मुश्किल से हो रहा है। 2 वक्त की रोटी खाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पे जो अवाम मेरे साथ शहरी मौजूद थे, उनका ये कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ जो दूसरी अशिया खुर्द-व-नोश हैं उनमें भी इजाफा होता है। एक और इसी तरह के टॉपिक के साथ आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान शाह को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।